everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And today we are going to discuss the chapter 4 of Hart's book, The Concept of Law. अर्लियर वीडियोस में हमने जो 3 चैप्टर्स कवर किए थे उसमें हमने देखा था कि कैसे हार्ट ने ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। और हार्ट ने पहले 3 चैप्टर्स में ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट और ऑब्लिगेशन में डिफरेंस बताया था। उसके बाद उन्होंने बीइंग अंडर एन ऑब्लिगेशन एंड बीइंग ऑब्लाइग्ड जैसे टर्म्स को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है। और हार्ट ने चैप्टर 3 में वैरायटीज़ ऑफ लॉ की बात की है, जिसमें हमने पढ़ा था पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स और प्राइवेट पावर कन्फरिंग रूल्स में क्या डिफरेंस है। उसी में हार्ट ने मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ एंड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉज की बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि लॉज कस्टम से भी ओरिजिनेट होते हैं और लॉज पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। सो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लॉ में हार्ट ने ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी थ्योरी दी है। तो चैप्टर 4 में हार्ट ने पर्टिकुलरली ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में जो सबसे मेन कैरेक्टर है सॉवरेन, उसे टारगेट किया है। तो चैप्टर 4 में हार्ट ने ये क्वेश्चन अराइज किया है कि ये जो ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी में सॉवरेन की बात कही है, जिसे हम सब लोग हैबिचुअली ओबे करते हैं, और जिस सॉवरेन की कही हुई बात इंडिविजुअल्स के लिए लॉ बन जाती है, वो है कौन? हु दिस सॉवरेन रियली इज़? क्या रियल लाइफ में सच में कोई ऐसी फिगर है या कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसे हम सॉवरेन कह सकते हैं? तो पिछले चैप्टर्स में हार्ट ने ये एज्यूम कर लिया था कि हाँ, सॉवरेन जैसी कोई फिगर एक लीगल सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो हार्ट ने कहा कि क्या सॉवरेन जैसा कोई पर्सन या अथॉरिटी सच में किसी लीगल सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जो एक लीगल सोसाइटी में 2 चीज़ों को इंश्योर कर सके। द फर्स्ट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ लॉ एंड सेकेंड इज़ परसिस्टेंस ऑफ लॉ। तो अगर आपको याद हो तो ऑस्टिन की कमांड थ्योरी कहती है that in any given society which has legal system, that society would have a sovereign who is habitually obeyed by everyone but who does not himself habitually obey anyone. In short, ऑस्टिन कमांड थ्योरी में हर लीगल सिस्टम में एक सॉवरेन होता है जिसके कमांड्स को सब सैंक्शंस के डर से हैबिचुअली ओबे करते हैं, लेकिन सॉवरेन खुद किसी की कमांड्स को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो हार्ट का कहना है कि अगर किसी लीगल सिस्टम में सॉवरेन होता है तो क्या वो लॉज की कंटिन्यूटी और परसिस्टेंस ऑफ लॉ को इंश्योर कर सकता है। तो अब हमें हार्ट के नज़रिए से 2 बातें जाननी हैं, एक कंटिन्यूटी ऑफ लॉ, दूसरी परसिस्टेंस ऑफ लॉ। सो कंटिन्यूटी ऑफ लॉ क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लॉ का मतलब है जहाँ पर लॉ मेकिंग पावर एक लॉ मेकर से दूसरे लॉ मेकर के पास ट्रांसफ़र की जाती है या कंटिन्यू होती है। सो कंटिन्यूटी ऑफ लॉ के कंसेप्ट को समझने के लिए हार्ट ने इस चैप्टर में पहले ओबीडियंस को एक्सप्लेन किया है कि जो ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी में ओबीडियंस वर्ड का यूज़ किया है उसका एक्चुअली में क्या मतलब है। हार्ट के अकॉर्डिंग हैबिचुअल ओबीडियंस और रूल्स को एक ही समझना बिल्कुल गलत है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सो हार्ट ने कहा हैबिट्स और रूल्स दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट, जब भी हम ओबीडियंस की बात करते हैं तो हम अथॉरिटी की बात कर रहे होते हैं, प्राधिकार की बात कर रहे होते हैं। तो जब इंडिविजुअल्स किसी भी पर्सन या सुपीरियर अथॉरिटी की आज्ञा का पालन करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि लोग उस सुपीरियर पर्सन की आज्ञा का पालन अपनी हैबिट या अपनी आदत की वजह से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उस सुपीरियर पर्सन के पास वो अथॉरिटी होती है। और इसीलिए ऑस्टिन का ये कहना कि लोग हैबिचुअली किसी सुपीरियर पर्सन को ओबे करते हैं बिल्कुल ही गलत है। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट, ओबीडियंस इज़ नॉट रियली अबाउट हैबिट्स, ओबीडियंस इज़ मोर अबाउट रूल्स। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हार्ट ने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल में हार्ट ने एक सिचुएशन दी है जहां एक लीगल सोसाइटी में मोनार्क है जिसका नाम है रेक्स, जहां सभी इंडिविजुअल्स रेक्स की कमांड्स को हैबिचुअली ओबे करते हैं एज पर ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी, लेकिन
हार्ट ने इस पर क्वेश्चन अराइज किया है कि जब रेक्स की कमांड्स को सभी इंडिविजुअल्स सैंक्शन या पनिशमेंट के डर से फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ हैबिट्स की बात कहाँ से आई? इसका मतलब यहाँ हैबिचुअल ओबीडियंस नहीं है। हार्ट सेज क्योंकि सॉवरेन के पास एक अथॉरिटी है कमांड देने की, इसीलिए लोग उसे फॉलो करते हैं। और दूसरा पॉइंट इस मोनार्की सिचुएशन में ये बताया हार्ट ने कि चलो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि लोग मोनार्क रेक्स की कमांड्स को हैबिचुअली ओबे करते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ये पावर रेक्स के मरने पर उसके बेटे रेक्स 2 को ट्रांसफ़र हो जाएगी? क्या इतनी जल्दी लोग रेक्स 2 को अपना राजा मानेंगे? क्या इतनी जल्दी रेक्स 2 को हैबिचुअली ओबे कर पाएंगे? तो हार्ट का कहना है कि ऐसे तो रेक्स 2 तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक लोग उसकी कमांड्स को ओबे करने की हैबिट्स डेवलप ना कर लें, और जब तक रेक्स 2 राजा नहीं बनेगा तब तक सोसाइटी में केओस रहेगा, सोसाइटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। सो हार्ट फाइनली सेज दैट देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ रूल्स विच मेक्स रेक्स 2 द किंग अल्टीमेटली इफ द रेक्स 1 डाइज। तो हार्ट का कहना है कि ऐसे सिचुएशन में एक प्री डिसाइडेड रूल होना चाहिए, जिससे कि जब एक लॉ मेकर से दूसरे लॉ मेकर के पास लॉ मेकिंग पावर ट्रांसफ़र की जाए तो इंडिविजुअल्स पहले से ही रेडी रहें रेक्स 2 को अपना राजा एक्सेप्ट करने के लिए। फिर चाहे वो प्री डिसाइडेड रूल ऑफ सक्सेशन हो, राइट टू सक्सीड हो, या फिर राइट टू मेक लॉज हो। ओके, तो यहाँ हार्ट एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं कि जब रियल वर्ल्ड में लॉ मेकर्स चेंज होते हैं तो बड़ी स्मूथली एक लेजिस्लेचर से दूसरी लेजिस्लेचर के पास लॉ मेकिंग पावर ट्रांसफ़र हो जाती है और सोसाइटी में कोई केओस नहीं होते एंड लॉ कंटिन्यूज टू फंक्शन स्मूथली। और ये सब रूल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, हैबिट्स की वजह से ये नहीं हो सकता। सो ऑस्टिन वॉज रॉन्ग टू स्पीक ऑफ हैबिट्स इंस्टेड ऑफ रूल्स। Now, after this hypothetical example, Hart gives the difference between rules and habits. और हार्ट ने रूल्स और हैबिट्स में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी बताई है, और वो ये कि रूल्स एंड हैबिट्स दोनों ही रिपीटेडली एंड रेगुलरली फॉलो किए जाते हैं और दोनों ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जनरल इन नेचर होते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड हैबिट्स. So the first difference is that a habit is behavior that converges. So according to Hart, habits जो हैं वो converge होती हैं, समाभिरूप होती हैं। अगर कोई पर्सन अपनी आदत को किसी दिन छोड़ भी दे तो उसके लिए उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा। सपोज़ कीजिए आपको रोज़ चाय पीने की आदत है और आप एक दिन या 2 दिन तक चाय नहीं भी पीते हो, तो उसके लिए आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता और कोई ये नहीं कहेगा कि आपने पिछले 2 दिन चाय नहीं पी थी तो आज आपको 3 कप चाय पीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई रूल फॉलो नहीं करते हो तो सोसाइटी की तरफ से आपके ऊपर ये प्रेशर होता है कि आप रूल्स के अनुसार ही चलें, आप रूल्स को फॉलो करें। सो इन शॉर्ट, डेविएशन फ्रॉम हैबिट्स डज नॉट लीड्स टू क्रिटिसिज्म, बट one cannot deviate from rules and rules should be conformed. So इतना समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड डिफरेंस ये है कि जब कोई इंडिविजुअल रूल्स के अनुसार नहीं चलता तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है और इस क्रिटिसिज्म को उस सोसाइटी की पॉपुलेशन, उस सोसाइटी के लोग लेजिटिमेट और सही मानते हैं, जबकि हैबिट्स को फॉलो ना करने पर कोई लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म नहीं होता। और इसी कैरेक्टरिस्टिक को हार्ट ने इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू कहा है। सो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि जब किसी सोसाइटी के लोग रूल्स को एक करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर के रूप में देखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, और कोई उन रूल्स को जब फॉलो नहीं करेगा तो उस इंसान का एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म सोसाइटी की तरफ से होगा। And that is why internal point of view leads to imperative terminology जैसे कि must, ought, should, being under an obligation. Now the third difference is
Rules have critical reflective attitude, but habits does not. Critical reflective attitude means looking up to the rules as they set standards of correct behavior. So according to हार्ट, इंडिविजुअल्स का रूल्स की तरफ क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड होता है, क्योंकि एक सोसाइटी में रूल्स स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स सेट करते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स को लोग आदर के भाव से देखते हैं और उनके अनुसार ही चलते हैं। और इन्हीं स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स से सोसाइटी में एक दूसरे के बिहेवियर को जज किया जाता है। इनफैक्ट इंडिविजुअल अपने खुद के बिहेवियर को भी इन्हीं स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स के बेस पर जज करता है। जबकि हैबिट्स के लिए लोगों का कोई क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड नहीं होता, क्योंकि हैबिट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स सेट नहीं करती। तो हार्ट का कहना है कि इंडिविजुअल सोसाइटी के रूल्स को इफ़ेक्टिवली एंड कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, जबकि हैबिट्स के अंदर एक इनग्रेन्ड कैरेक्टर होता है जिस वजह से लोग उनको रिपीटेडली फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपने किसी इंडिविजुअल को देखा है कि उसे टैक्स पे करने की हैबिट हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो वही टैक्स पे करता है जहाँ टैक्स पे करने का रूल बनाया गया हो। सो दिस क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू विच हार्ट वुड हैव टॉक्ड अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ। इसके बाद है परसिस्टेंस ऑफ लॉ। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था कंटिन्यूटी ऑफ लॉ। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट डिस्कस करना था परसिस्टेंस ऑफ लॉ, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।